बीते कल करीब 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को उजागर करने की कोशिश की और चुनावी प्रक्रिया में कथित धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने इसे एटम बम जैसा खुलासा बताया, लेकिन जिस गड़बड़ी को राहुल गांधी उजागर कर रहे थे, दरअसल उसी को ठीक करने की दिशा में काम कर रही चुनाव आयोग की पहल SIR उन्हें और उनके सहयोगी दलों को अखर रही है। यहाँ असली मतभेद यही, राहुल गांधी जिस फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं वही तो SIR का मकसद है, यानी वोटर लिस्ट की सफाई। लेकिन जब SIR बिहार में जमीनी स्तर पर सच्चाई सामने लाता है, जैसे कि RJD नेता तेजस्वी यादव के नाम से 2 वोटर ID की पुष्टि, तो विपक्षी दलों को ये प्रक्रिया संदिग्ध लगने लगती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की 2 विधानसभाओं की मतदाता सूची की पार्टी स्तर पर स्कैनिंग करवाई और बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट में भारी गड़बड़ियां सामने लाने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि एक ही वोटर के नाम 2 जगह वोटर ID बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मतदाता आदित्य श्रीवास्तव का नाम उन्होंने पेश किया, जो बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश दोनों जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है। पर सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को ये नहीं पता कि SIR का पूरा उद्देश्य ही इस तरह के डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान और सफाई करना है, या फिर वो जानबूझकर इस कवायद को नजरअंदाज कर इसे राजनीतिक रंग देकर सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधना चाहते हैं, जो बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश दोनों जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है। पर सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि SIR का पूरा उद्देश्य ही इस तरह के डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान और सफाई करना है, या फिर वो जानबूझकर इस कवायद को नजरअंदाज कर इसे राजनीतिक रंग देकर सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधना चाहते हैं। राहुल गांधी का अगला बड़ा आरोप था कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर 40,000 वोटर्स के पते गलत हैं। उनके अनुसार एक ही पते पर 40 से 60 वोटर रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे घरों की तस्वीरें भी दिखाई जहां दर्जनों लोगों के नाम एक ही पते पर दर्ज हैं। ये चिंता जायज भी है। फेक एड्रेस के आधार पर वोट डालना चुनावी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। लेकिन क्या राहुल गांधी को ये जानकारी नहीं है कि चुनाव आयोग डोर टू डोर वेरिफिकेशन के जरिए इन्हीं विसंगतियों को दूर करने का अभियान चला रहा है। सभी दलों के BLO मिलकर इस कार्य में लगे हुए हैं। अगर किसी छोटे से मकान पर 50 वोटर दर्ज हैं, तो वेरिफिकेशन के बाद वे हटाए जा सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी को तो चाहिए कि वो खुद बिहार जाकर कांग्रेस के BLO के साथ इस प्रक्रिया को समझे। राहुल गांधी के सवालों में एक चिंता ये भी थी कि आधार कार्ड को वोटर ID बनाने का आधार क्यों माना जा रहा है, जबकि उसमें भी कई गड़बड़ियां हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इस समस्या को पहले ही समझते हुए आधार को एकमात्र प्रूफ नहीं माना है। कारण स्पष्ट है कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार आज भी पूरी तरह वैध नहीं है, क्योंकि लोग रेंट एग्रीमेंट के सहारे आसानी से एड्रेस बदलवा लेते हैं। बिहार जैसे राज्यों में तो कई जिलों की आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। ऐसे में अगर केवल आधार के आधार पर ही वोटर लिस्ट तैयार होती है, तो वही होता जिसे राहुल गांधी खुद धांधली कह रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग उन्हें पिछले 10 साल की वोटर लिस्ट का डिजिटल डेटा क्यों नहीं दे रहा है, उन्हें CCTV फुटेज क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं। ये आरोप गंभीर हैं, लेकिन जवाब में कर्नाटक चुनाव आयोग ने उन्हें पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी जो भी आरोप और दस्तावेज पेश कर रहे हैं, उन्हें शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग के पास जमा कराएं। चुनाव आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर राहुल गांधी द्वारा पेश किए गए दस्तावेज झूठे या गलत साबित हुए, तो उनके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से ये पूछा गया कि क्या वे शपथ पत्र के साथ आयोग के सामने अपने सबूत पेश करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा सार्वजनिक बयान ही मेरी शपथ है। ये जवाब खुद में बहुत कुछ कह जाता है। राहुल गांधी को शायद ये डर है कि अगर दस्तावेज गलत निकले तो शपथ देने के बाद वे खुद फंस सकते हैं। राहुल गांधी जो एक बड़े विपक्षी नेता हैं और लोकतंत्र में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है, लेकिन जब वो चुनाव आयोग जैसे एक संवैधानिक संस्था पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हैं, तो ये न केवल गंभीर है बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद को भी हिला देने वाला है। अगर वो मतदाता सूची की गड़बड़ियों से सच में चिंतित हैं, परेशान हैं, तो उन्हें SIR का विरोध करने के बजाय इसका समर्थन करना चाहिए, बल्कि देश भर में इस प्रक्रिया को लागू करने की मांग करनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि राहुल गांधी जिन तथ्यों को चुनावी धांधली कह रहे हैं, दरअसल चुनाव आयोग उन्हीं को SIR के जरिए सुधार रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी के आरोपों पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।